नमस्ते साथियों। क्या कभी आपने सोचा है कि ये पूरा ब्रह्मांड आपको कुछ कहना चाहता है? क्या ये संभव है कि महादेव स्वयं अपनी कॉस्मिक चेतना के जरिए आपको हर दिन संदेश भेजते हों और हम ही उन्हें सुन नहीं पाते? एक समय ऐसा भी था जब मैं खुद रास्ता ढूंढ रहा था। बाहर बहुत शोर था, सवाल थे लेकिन जवाब नहीं। तभी मैंने सीखा, कानों से नहीं, आत्मा से सुनना। और तभी महसूस हुआ महादेव की चेतना फुसफुसा रही थी मेरे भीतर, मेरे चारों ओर। आज हम साथ मिलकर यही समझेंगे कि कैसे महादेव की कॉस्मिक चेतना से जुड़कर आप भी अपने जीवन में दिव्य मार्गदर्शन पा सकते हैं। महादेव केवल एक देवता नहीं है, वे है आदि स्रोत, कॉस्मिक चेतना, वो शक्ति जो हर कण में व्याप्त है। जब हम केवल मूर्तियों या परंपराओं तक सीमित रहते हैं, तब हम उस विशाल चेतना से दूर हो जाते हैं। सच्चा जुड़ाव तब शुरू होता है जब हम ये समझते हैं कि प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, ये सुनने की कला है। जब हम मन को शांत करते हैं और आत्मा को रिसेप्टिव बनाते हैं, तभी महादेव की फुसफुसाहट हम तक पहुंचती है। अब सवाल है, महादेव बोलते कैसे हैं? क्या हम सचमुच उनके शब्द सुन सकते हैं? उत्तर है नहीं, वे संकेतों और प्रतीकों में संदेश देते हैं। समान संयोग, एक ही बात बार बार अलग जगहों पर सुनना। नेचर्स विस्पर्स, हवा का झोंका, पक्षियों की पुकार, अचानक मिली कोई किताब या पंक्ति। इनर इंट्यूशन, भीतर उठती गहरी अनुभूति जो मन से नहीं, हृदय से आती है। अगली बार जब आपको किसी निर्णय को लेकर दुविधा हो, तो 2 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लें। अपने भीतर पूछें, हे महादेव, मेरा मार्ग क्या है? फिर देखें अगले 24 घंटे में क्या संकेत आता है। कोई बातचीत, कोई सपना या भीतर की शांति। यही है दिव्य भाषा। कई लोग सोचते हैं दिव्य संदेश केवल ध्यान या मंदिर में मिलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, महादेव हर क्षण बोलते हैं। जब आप सड़क पर चलते चलते अचानक किसी लाइन को पढ़ लेते हैं और वो आपकी समस्या का उत्तर होती है, जब किसी अनजान व्यक्ति का कहा हुआ वाक्य आपके भीतर रोशनी जगा देता है, जब किसी साधारण पल में आपको गहरी शांति का अनुभव होता है, यही है एवरीडे ऑरेकल। महादेव आपके जीवन की छोटी छोटी बातों में भी अपना संदेश छुपा देते हैं। जरूरत है सतर्क रहने की। लेकिन एक सच्चाई और है, हम में से ज्यादातर लोग इन संदेशों को सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन स्टैटिक से भरा हुआ है। चिंता, भय, निरंतर विचारों का शोर। ये शोर इतना तेज होता है कि महादेव की फुसफुसाहट दब जाती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, हर दिन 10 मिनट बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। मेडिटेशन, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मौन में बैठें। सरेंडर, ये स्वीकार करें कि हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप भीतर से शांत होते हैं, कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी साफ सुनाई देने लगती है। अब सवाल है, जब हमें संदेश मिलते हैं तो उनका क्या करें? केवल सुनना काफी नहीं है। सच्चा परिवर्तन तभी होता है जब आप उन्हें जीवन में लागू करें। अगर महादेव का संदेश है डर छोड़ो, तो आपको उसी दिन से अपने डिसीजंस में साहस लाना होगा। अगर संदेश है रिश्तों को हीलिंग दो, तो आपको पहला कदम बढ़ाना होगा। अगर संदेश है आत्मा को व्यक्त करो, तो अपनी प्रतिभा और सत्य को दुनिया से साझा करना होगा। जब आप कॉस्मिक संदेशों को एक्शन में बदलते हैं, तभी आपका जीवन पर्पस और शांति से भर जाता है। प्रिय साधकों, महादेव केवल कैलाश में नहीं रहते, वे आपकी हर सांस में हैं, हर हवा के झोंके में, हर तारे की चमक में, हर हृदय की धड़कन में। उनकी चेतना हर क्षण आपसे संवाद करती है। अब प्रश्न ये है, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप भी महादेव की इन विस्पर्स को सुनने की यात्रा पर हैं, तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। कमेंट्स में बताइए, हाल ही में आपको कौन सा संकेत मिला जिसे आपने दिव्य संदेश समझा? और इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाइए जिन्हें अपने जीवन में महादेव की गाइडेंस की जरूरत है। ओम नमः शिवाय।